अप्रैल 2022 में ऐसे कौन कौन से लैपटॉप हैं जो 50,000 और 60,000 के प्राइस रेंज में आते हैं, आपके लिए लेना वो सही रहेगा या फिर सही नहीं रहेगा, उन सब की लिस्ट इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्सोनिकल। अब शुरू करते हैं। बेस्ट लैपटॉप सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट जिसमें मैंने बजट रेंज के लैपटॉप की बात की थी, यहाँ पर दिया हुआ है, आप जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपको बजट रेंज में कोई लैपटॉप खरीदना हो। जितने भी लैपटॉप इस वीडियो में बताने वाला हूँ सबके लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और मेरी वेबसाइट टेक्सोनिकल.in पे भी दिए हैं। मेरी वेबसाइट पर जाने के लिए आप सिंपली टेक्सोनिकल टाइप कर सकते हो गूगल पे जाकर। यहाँ पर जो पहला रिजल्ट आएगा वो मेरी वेबसाइट है और इसमें जाकर लैपटॉप में ये 50,000 के रेंज में कौन कौन से लैपटॉप इस महीने के लिए काफ़ी सही रहेंगे, मैंने इसे कैटेगराइज करके रख दिया है इस बार 14 और 15 इंच की कैटेगरीज में, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि 50,000 की रेंज में कौन से 14 इंच के लैपटॉप लेना सही रहेगा या फिर सही नहीं रहेगा। सबसे पहला लैपटॉप मैं जो आपको बताना चाहूँगा, ये पिछले महीने भी था वीडियो में, FQ1092AU। मुझे लगता है कि 50,000 में 14 इंच का अगर लैपटॉप खरीदना है आपको, तो इससे अच्छी चॉइस और कोई भी नहीं हो सकती है, क्योंकि इसकी जो बात है ना, प्रोसेसर वगैरह, वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैल्यू पर मिल रहा है। हाँ, इसमें फिंगरप्रिंट रीडर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तो वो फैंसी फीचर्स हैं, परफॉर्मेंस उस पर डिपेंड नहीं होती। आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो ये लैपटॉप लेना काफ़ी अच्छा डिसीजन रहेगा। 8 GB की रैम, 512 GB की SSD, IPS डिस्प्ले, यहाँ पर सब कुछ वो मिल जाता है जो एक लैपटॉप पे होना चाहिए। और उसके साथ में ही जो रैम लगी है 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, काफ़ी फास्ट रैम है। ये लैपटॉप लेना इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी सही रहने वाला है इस महीने के लिए भी। अगला लैपटॉप मैं जो आपको बताना चाहूँगा, सेम टू सेम, अगर आपको HP से थोड़ा सा हट के लैपटॉप खरीदना है और एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी का भी लैपटॉप आपको चाहिए, तो MSI मॉडल 14 इज़ अ ग्रेट चॉइस। Ryzen 550 ये वाला प्रोसेसर यहाँ भी लगा है, लेकिन यहाँ पर SSD थोड़ी सी कम है। IPS डिस्प्ले यहाँ भी लगा हुआ है, 8 GB की रैम भी लगी हुई है, बस आपको जो है SSD थोड़ी सी कम मिलती है, तो बस इतनी सी बात है। लेकिन हाँ, इस लैपटॉप की जो लुक एंड फील है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है उस HP के नॉर्मल लुक से। अब आपको डिसाइड कर लेना है 512 GB की SSD चाहिए या फिर आपको एक अच्छा लुक चाहिए। अगला लैपटॉप में जो आपको बताना चाहूँगा, 14 इंच की कैटेगरी में, ये भी MSI मॉडल 14 ही है, लेकिन ये i5 10th जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में आता है। यहाँ पर आपको 512 GB की SSD भी मिल जाएगी, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है जो पहले MSI में था। और ये वाला लैपटॉप, इसे 180 डिग्री टिल्ट वगैरह भी होता है। MSI मॉडल की सारे सीरीज़ के लैपटॉप ऐसे होते हैं। अब आपको एक अच्छा लुक भी चाहिए, 512 GB की SSD भी चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर प्रोसेसर पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये 10th जनरेशन प्रोसेसर है, 11th जनरेशन नहीं है। ऐसा अक्सर आप देखोगे कि एक एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट पे आपको कुछ न कुछ तो कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ जाता है, आपको एग्जैक्टली वो नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। ये कंपटीशन तो हमेशा रहने वाला है, इसीलिए दैट्स वाई कंपनीज वांट यू टू गेट कन्फ्यूज्ड, और उसी लिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए ये चैनल चला रहा हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक वगैरह ज़रूर करना। 14 इंच की कैटेगरी में बस यही 3 लैपटॉप मुझे सही लगे हैं, बाकी जितने भी हैं ना, मुझे कुछ खास नहीं लगे। 15 इंच के लैपटॉप की कैटेगरी की बात करते हैं, 50,000 के सेगमेंट में। यहाँ पर कुछ बहुत ही सही ऑप्शंस मुझे लगे हैं। अगर आप 15 इंच का लैपटॉप खरीदना चाहते हो तो आपके पास तमाम ऑप्शन है भाई 50,000 के प्राइस पॉइंट पे। सबसे पहला तो ये है डेल का इंस्पिरॉन 3511। फॉर सम रीज़न काफ़ी दिनों से ये लैपटॉप इसी प्राइस पॉइंट पे है अभी 48,000, और इसमें 16 GB की रैम मिलती है, i3 11th जनरेशन मिलता है, काफ़ी अच्छी बात है ये। यहाँ पर प्रोसेसर i3 है लेकिन 11th जनरेशन है, बस इतनी सी बात है। लेकिन आपको हार्ड डिस्क देखो, हाइब्रिड वाला ड्राइव मिल रहा है यहाँ पर, 256 GB SSD भी और 1 TB की हार्ड ड्राइव भी, 16 GB की रैम मिल रही है, जो कि काफ़ी रेयर है, हर एक लैपटॉप में ये नहीं मिलता है। पिछले महीने भी इस लैपटॉप को मैंने लिस्ट में किया था, तो इस महीने भी रहेगा। काफ़ी अच्छा सा लैपटॉप है ये। अगला लैपटॉप मैं जो आपको बताना चाहूँगा, ये भी 15 इंच की कैटेगरी में, डेल का इंस्पिरॉन 3511। थोड़ा सा डिफरेंट सा है ये, इसमें i3 11th जनरेशन है, 1 TB की हार्ड ड्राइव और 256 GB की SSD, बस यहाँ पर 8 GB की रैम है। सेम टू सेम पुराना लैपटॉप वही वाला, लेकिन यहाँ पर अब इस प्राइस पॉइंट पे इसे क्यों लेना जब आपको 16 GB की रैम यहाँ पर मिल रही हो, तो आपकी चॉइस हो सकती है वो। अगला लैपटॉप HP का EQ2144AU। अगर आपको एक अच्छा प्रोसेसर चाहिए, जैसे कि डेल में i3 11th जनरेशन है, तो वहाँ पर हाइब्रिड ड्राइव मिल रही है। अब आपको क्या है कि एक अच्छा प्रोसेसर चाहिए, तो अब फिर वहाँ पर हाइब्रिड ड्राइव नहीं मिलने वाली। 512 GB की SSD मिलती है, 8 GB की रैम मिलती है। लेकिन हाँ, इस लैपटॉप में ये मानना कि ऐसा IPS डिस्प्ले वगैरह नहीं है, डेल के लैपटॉप्स में भी वो चीज़ नहीं थी। तो वैसा तो होता ही है कि डेल के लैपटॉप में अक्सर WVA डिस्प्ले ही लगे होते हैं, लेकिन इस HP में भी IPS डिस्प्ले नहीं लगा हुआ है। इसका एक वीडियो मेरे चैनल पे आप जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने इसकी स्पेक्स पे चर्चा की थी।
अगला लैपटॉप मैं जो आपको बताना चाहूँगा 15 इंच की कैटेगरी में Lenovo IdeaPad 3। ये भी Ryzen 5 5500U वाला मॉडल है, 15 इंच का लैपटॉप, 8GB की रैम, 512GB की SSD, बैकलाइट कीबोर्ड वगैरह इसमें मिल ही जाता है। बस यहाँ भी जो है IPS डिस्प्ले वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो वो सभी का केस है। बस मेरा ये मानना है कि अगर आप एक IPS डिस्प्ले वगैरह वाला लैपटॉप खरीदो, ऐसे 50,000 में खरीद रहे हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है वो, बशर्ते वो ऑप्शंस अक्सर दिखाई नहीं देते हैं। हर एक चीज़ का कॉम्बो 50 के अंदर में मिलना तो थोड़ा मुश्किल ही हो चुका है जैसा लगता है। अगला लैपटॉप, यहाँ पे आपको एक बेहतरीन डिस्प्ले मिलता है, ना सिर्फ IPS, आपको OLED डिस्प्ले मिलता है। Asus VivoBook K15, काफ़ी दिनों से मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। 8GB की रैम, 256GB की SSD, अब यहाँ पर i3 11 जनरेशन है, तो सारा फोकस यहाँ पे क्योंकि डिस्प्ले पे दिया गया है, इस वजह से इसकी न तो परफॉर्मेंस उतनी खास नहीं है, सिर्फ i3 ही है, और ये सिर्फ 256GB। यहाँ पर अगर 512GB की SSD होती तो ये एक लैपटॉप लेना बेहतरीन डील हो सकता था। यहाँ पे आपको सिर्फ डिस्प्ले पे फोकस करना है, तभी आप इस लैपटॉप को खरीदोगे। अगला लैपटॉप पे जो आपको बताना चाहूँगा HP का EQ2143AU। अब ये लैपटॉप अपने कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता सा है, ये ऑलमोस्ट क्लोज टू 40,000 के प्राइस पे है, लेकिन क्योंकि 40 से ज़्यादा है इसलिए मैं इसको इस वीडियो में रिकमेंड कर रहा हूँ। 8GB की रैम, 512GB की SSD और Ryzen 3 5300U वाला प्रोसेसर लगा है, काफ़ी अच्छी बात है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए और इस लैपटॉप में भी आपको IPS डिस्प्ले वगैरह नहीं मिलता है, तो उस हिसाब से इसको भी लेना काफ़ी सही रहेगा। अगला लैपटॉप मैं जो आपको बताना चाहूँगा TY351TU। इसमें भी i3 11 जनरेशन प्रोसेसर लगा हुआ है, 42,000 के प्राइस पे आता है। 8GB की रैम, 512GB की SSD, 15 इंच का डिस्प्ले, और वो भी IPS डिस्प्ले के साथ में नहीं है। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ HD डिस्प्ले है, फुल HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले नहीं है। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ ना, एक कॉम्बो मिलना ना 50,000 में जैसे कि बहुत ही मुश्किल सी बात हो गई है। अगर आप ऐसे 14 इंच के लैपटॉप पे जाते हो तो MSI वाले जो लैपटॉप मैंने बताए मॉडर्न 14 सीरीज़ के, दोज आर बेस्ट टू कंसीडर इन माय ओपिनियन। उसे आप आंख बंद करके खरीद सकते हो। 15 इंच में अगर आपको लेना है तो जो मैंने पहले नंबर पे डेल का बताया वो लेना सबसे अच्छा रहेगा। बाकी आपके पास जितने भी ऑप्शन है, लिंक वगैरह सबका दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर चेक कर सकते हो। और अब बढ़ते हैं 60,000 के सेगमेंट पे। अब उसमें काफ़ी सही लैपटॉप है, तो अब आप अपना प्राइस अगर थोड़ा 50 to 53 तक ले जाओगे तो आपको एक बहुत ही सही कॉम्बो मिल सकता है। तो पहले बात करते हैं 60,000 में 14 इंच के लैपटॉप की, और इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आपको मिल जाती है। 50,000 में 14 इंच वाले बहुत ही लिमिटेड थे, लेकिन 60,000 में 14 इंच वाले लैपटॉप बहुत सारे हैं। HP का FQ1083AU काफ़ी सही सा लैपटॉप है। अब इसकी खास बात यह है ना कि Ryzen 7 5700U वाला प्रोसेसर है। पिछले वीडियो में भी मैंने बात की थी इसकी, मतलब जो पिछले महीने का वीडियो था। यहाँ पे 8GB की रैम और 512GB की SSD लगी हुई है। Windows 10 MS Office वो सब कुछ तो आता ही है, बस यहाँ पर जो है आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर मिल जाएगा, वो भी सिर्फ 57,000 में। अब ये लैपटॉप बहुत ही फैंसी सा नहीं है टू बी फ्रैंक, लेकिन आपको जो वैल्यू मिल रही है ना, एक बेहतरीन प्रोसेसिंग मिल जा रही है इतने कम प्राइस पे। और रही बात हीटिंग की ना, तो हीटिंग वगैरह होगी ही, क्योंकि ऑफ कोर्स इस लैपटॉप्स की ना इतनी अच्छी डिज़ाइन नहीं बनाई गई है। आपको एक अच्छा प्रोसेसर दिया जा रहा है, आप लैपटॉप को सीधे से डेस्क पे रखो और इस्तेमाल करो। बार बार ऐसे हाथ में लेके बैठोगे तो लगेगा ही कि हीट होता है लैपटॉप। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। आप कोई भी लैपटॉप खरीद रहे हो ऐसे बहुत ही ज़्यादा हाई फाई प्रोसेसर के साथ में, और वो भी आपको बजट रेंज में ही चाहिए, तो फिर वहाँ कहाँ हीट मैनेजमेंट में इतना फोकस किया जाता है। दैट इज़ जस्ट कॉमन सेंस थिंग कि मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त लैपटॉप मैन्युफैक्चर अगर प्राइस कम रखेंगे, आपको सब कुछ नहीं मिल जाने वाला है उतने में, तो आपको ऑफकोर्स यहाँ पे हीट इशू मिलेगा, और उसकी वजह से लोग अक्सर रिव्यूज़ अजीब ही देते हैं। तो दैट इज़ जस्ट देयर ओन ओपिनियंस। लेकिन इन प्रैक्टिकल व्हाट आई हैव सीन, अगर आपको एक अच्छा बहुत बेहतरीन प्रोसेसर चाहिए और आपको लैपटॉप हीट ही नहीं होना चाहिए, तो फिर मैकबुक्स खरीद लो आप, सिंपल, दैट इज़ फाइन। आप क्यों बजट रेंज में देख रहे हो कोई लैपटॉप, मत देखो लैपटॉप। अगला लैपटॉप मुझे आपको बताना चाहूँगा वो है HP का AC0037AU। इसमें लगा हुआ है Ryzen 5 5500U वाला प्रोसेसर, फुल HD IPS डिस्प्ले लगा हुआ है, 16GB की रैम यहाँ पर मिल जाती है आपको। अब यहाँ भी जो कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। 60,000 में आपको एक बेहतरीन ब्रांड की तरफ से लैपटॉप मिल रहा है, प्लस इसमें डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छा है, 16GB की रैम मिल जा रही है, IPS डिस्प्ले भी मिल जा रहा है। तो इस प्राइस पॉइंट पे ये काफ़ी बेहतरीन कॉम्बो बनता है। प्लस यहाँ पर फिंगरप्रिंट रीडर, बैकलाइट कीबोर्ड, वो सारे फैंसी फीचर्स यहाँ पर दे रखे हैं। जब आप बहुत ही अच्छी प्रोसेसिंग करोगे इन लैपटॉप में तो डेफिनेटली वो हीट होंगे ही होंगे, क्योंकि इन लैपटॉप का डिज़ाइन ही पतला बनाया जाता है
तो ये नॉइज़ भी करेंगे। और उस सब चीज़ फैक्टर्स को अगर मेंटेन करना है तो फिर आपको उसी लिए तो डेल की लैटिट्यूड, HP की NV सीरीज़ बनी है। अगर वो लोग ये सब कुछ सिर्फ आपको 50,000 में ही देने लग जाएंगे तो फिर बाकी लैपटॉप तो बेकार है ना, प्रीमियम रेंज क्यों कहा जाता है उन्हें। तो दैट इज़ द वन फैक्टर आई वांटेड टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। अगला लैपटॉप में जो आपको बताना चाहता हूँ एसुस का VivoBook i7 का प्रोसेसर लगा। ये लैपटॉप पिछले महीने करीब 59 का मिल रहा था, अभी 62 हो गया है इसका प्राइस। तो आप इसको थोड़ा मॉनिटर कर सकते हो, अगर इसका प्राइस 60 के नीचे भी जाता रहता है कभी कभी, इसलिए मैं इसको इस लिस्ट में डाल रहा हूँ। आपको i7 10th जनरेशन मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा फैंटास्टिक बात है, और वो भी 16 GB रैम 512 GB SSD के साथ में। तो ये लैपटॉप इवन 62,000 पे भी जस्टिफाइड सी प्राइसिंग पे आता है। बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि यहाँ IPS डिस्प्ले वगैरह नहीं मिलता है, तो ऑफकोर्स क्योंकि बेहतरीन कॉम्बो इस प्राइस पे अभी i7 मिल जा रहा है आपको, तो इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन भी क्या कर सकते हो कि IPS डिस्प्ले भी लग जाए, i7 भी लग जाए, सब कुछ आपको 50,000 60,000 मिल जाए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। अगला लैपटॉप पे जो आपको बताना चाहता हूँ HP का AC0033AU। ये लैपटॉप मेरे पिछले वीडियोस में भी था, और यहाँ पर आपको IPS डिस्प्ले मिलता है, 16 GB की रैम मिल जाती है, 512 GB की SSD, बाकी वो सब कुछ मिलता है। तो जो लैपटॉप मैंने बताया HP का एक EC0037AU, ये उसी का एक वेरिएंट है। इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है इन दोनों ही लैपटॉप में, दोनों ही एग्जैक्टली सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आते हैं। कलर शेड्स का डिफरेंस होता है अक्सर ऐसे मॉडल नंबर्स में, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला लैपटॉप मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, फिर से एक ये वेरिएंट है, मैंने पहले भी इस लैपटॉप को रिकमेंड किया है। अनफॉर्चुनेटली इसका प्राइस 57,000 है। आप फ्लिपकार्ट पे अगर आपको ये 55 के अराउंड मिले तो आप बेटर है उस पर लेना। अभी शायद पिछले ही महीने इसका प्राइस 54,000 था और अभी अननेसेसरी 57,000 हो गया है। तो यहाँ पर ये तो गलत बात है। कंपनीज ये जब काम करती हैं ना तो बहुत मुझे ख़राब लगता है। सेम लैपटॉप अभी कुछ दिन पहले आप देखते हो 54 का मिल रहा है, फिर 3,000 रुपये का प्राइस ऐसे ही महंगा हो गया, तो जस्ट दैट डजेंट मेक सेंस टू मी। अब मैं इसको क्या वैल्यू फॉर मनी बोलूँ। 57,000 रुपीज़ पे ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है क्लियरली। अभी 54,000 पे ये मिल रहा था जस्ट कुछ ही दिनों पहले। इससे बेटर है कि आप EC0037AU खरीदो, इसमें 16 GB रैम है। 57,000 तक जा ही रहे हो तो 58 पे वो लेना ज़्यादा बेटर है ना। अगला लैपटॉप में जो आपको बताना चाहूँगा वो है HP का DV1000TU। अब ये लैपटॉप का प्राइस कुछ ही दिनों पहले 63,000 हुआ करता था। आई थिंक मैंने एक पिछले वीडियो में भी अपने बताया था इस लैपटॉप को, और अभी इसका प्राइस आप देखो 58,000 हो गया। मतलब जस्ट आज से 1-2 महीने पहले जिसने ये लैपटॉप लिया तो अब तो वो परेशान होगा भाई कि 4-5 हज़ार रुपये मेरे गए काम से। अब ये लैपटॉप मिल रहा है 58,000 रुपीज़ में। हाँ, वैल्यू फॉर मनी है इस प्राइस पॉइंट पे तो बहुत ही ज़्यादा। i5 11 जनरेशन आपको मिलता है, 8 GB की रैम 512 GB की SSD, IPS डिस्प्ले, यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। Iris Xe का ग्राफिक वगैरह, बैकलाइट कीबोर्ड भी मिलता है आपको। तो इन सभी बातों को कंसीडर करते हुए अभी ये फिलहाल इस प्राइस पे तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो गया। अगला लैपटॉप जो आपको बताना चाहूँगा MSI Modern 14 i5 11 जनरेशन प्रोसेसर के साथ में ही आता है, लेकिन यहाँ पर 1155G7 लगा है। मोस्ट कॉमनली ऐसा देखा गया है कि 1135G7 होता है बहुत सारे लैपटॉप, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सही है। इस लैपटॉप का प्राइस काफ़ी दिनों से स्टैगनेंट सा है इसी पे, तो काफ़ी सही बात है, वो ऐसा होना भी चाहिए। और इसमें IPS डिस्प्ले भी मिल जाता है आपको। इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है। MSI मॉडर्न सीरीज़ के सारे लैपटॉप काफ़ी अच्छे हैं, इवन स्टार्टिंग फ्रॉम द 33,000 रुपीज़ लैपटॉप ऑल्सो। अगला लैपटॉप मैं जो आपको बताना चाहूँगा ये भी है 14 इंच में एसर का Aspire 5, और इसमें लगा हुआ है i5 11 जनरेशन का प्रोसेसर, 512 GB की SSD, Windows 11 होम वो सब कुछ आता है, IPS डिस्प्ले वगैरह यहाँ भी मिलता है। तो अब ये लैपटॉप लेना भी काफ़ी सही है, बस एसर की सर्विस थोड़ी सी तो ख़राब रहती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और अब बात करते हैं 60,000 की रेंज में 15 इंच का लैपटॉप अगर आपको ख़रीदना है तो आपके पास क्या ऑप्शन है। एक सबसे पहला ऑप्शन तो है एसर Aspire 5, काफ़ी सही सा लैपटॉप लगता है ऐसे। 16 GB की रैम 512 GB की SSD मिल जाती है, Ryzen 5 5500K वाला प्रोसेसर मिलता है, बैकलाइट कीबोर्ड वगैरह जो भी फैंसी फीचर्स हैं यहाँ सब कुछ मिल ही जाते हैं। साथ में यहाँ पर एल्युमिनियम का टॉप कवर दिया गया है जो कि थोड़ा सा कम मिलता है हर एक लैपटॉप में, तो ये थोड़ा मेटेलिक फील आ जाएगा आपको। 15 इंच की कैटेगरी में जो दूसरा लैपटॉप मैं आपको बताना चाहूँगा वो है Lenovo का IdeaPad 3। इसमें i5 11 जनरेशन मिलता है, 53,000 के प्राइस पे आता है, 8 GB की रैम 512 GB की SSD, बैकलाइट कीबोर्ड यहाँ भी दिया हुआ है।
अब फिंगरप्रिंट रीडर बहुत सारे लैपटॉप में मिसिंग है, जो कि होना चाहिए था एक्चुअली, लेकिन नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं। बस यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि कम से कम IPS डिस्प्ले तो दे ही दिया गया है, तो मुझे लगता है 15 इंच में ये वाला लैपटॉप लेना बिल्कुल इस समय बेस्ट चॉइस हो सकता है। क्योंकि आप देखो कि 58,000 तक अगर आप जाते हो तो आपको 16 GB रैम वगैरह तो मिल ही रही है, लेकिन अगर आपको 8 GB की रैम चाहिए तो सिर्फ 53,000 तक खर्च करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। i5 11 जनरेशन आपको इस Lenovo में भी मिल रहा है, IPS डिस्प्ले भी मिल जा रहा है, 15 इंच का लैपटॉप है, आपको न्यूमेरिक कीबोर्ड वगैरह मिल जाएगा। इस लैपटॉप में बस एक फिंगरप्रिंट रीडर दे दिया होता तो काफ़ी अच्छी बात हो जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ यहाँ पर नहीं अवेलेबल है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। अगला लैपटॉप है HP की तरफ से FQ4022TU, काफ़ी सही सा लैपटॉप है, ये भी i5 11 जनरेशन यहाँ लगा हुआ है, 8 GB की रैम, 512 GB की SSD। थोड़ा सा यहाँ पर ये मुझे ज़्यादा इसका प्राइस लगता है, मतलब सिर्फ 8 ही GB रैम मिल रही है उसके हिसाब से, तो लेकिन ठीक है, क्योंकि अब HP की ब्रांड की तरफ से है तो आई थिंक इट इज़ अ काइंड ऑफ गुड प्राइसिंग फॉर i5 लैपटॉप। यहाँ पर आपको 32 GB की इंटेल ऑक्टेन मेमोरी भी मिलती है, हालांकि ऐसे बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं होती ऑक्टेन मेमोरी। हाँ, थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है कि आपको एक ज़्यादा बेटर लोड टाइम वगैरह मिल जाएगा, मल्टीटास्किंग में थोड़ा हेल्प हो जाती है। अगर किसी लैपटॉप में एक फास्ट SSD लगी हुई है ना, तो इंटेल ऑक्टेन मेमोरी की वैसे तो ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल रहा है, दैट इज़ गुड थिंग। और एक फाइनल लैपटॉप मैं जो आपको बताना चाहता हूँ 15 इंच की कैटेगरी में, HP का 15EH1101AU, काफ़ी सही सा लैपटॉप है, ये भी Ryzen 5 है, इसमें IPS डिस्प्ले भी मिलता है, 8 GB की रैम, 512 GB की SSD, ठीक ठाक सी प्राइसिंग पे आता है। 15 इंच की कैटेगरी में ये लैपटॉप भी लेना काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपको डेल स्पेसिफिक या HP स्पेसिफिक ऐसे कोई लैपटॉप्स वगैरह देखने तो मेरी वेबसाइट पे वो भी इनलिस्टेड है उसी लैपटॉप के कॉलम में, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो। बाकी सभी का लिंक वगैरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप जाकर यहाँ से जितने भी लैपटॉप मैंने बताया उन्हें देख सकते हो और खरीद सकते हो। इस वीडियो के पार्ट 3 में बात करेंगे 70,000 और 80,000 सेगमेंट के लैपटॉप की। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।